राधे राधे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग कर रहे थे द्विंद्रा 3 in 1। द्विंद्रा 3 in 1 सैम्पल पेपर है। तो यहाँ पे हमने स्टार्ट किया था फर्स्ट मॉडल टेस्ट पेपर, द्विंद्रा मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 1। इसमें हमने MCQs कवर कर लिए थे अपनी लास्ट वीडियो में। आज हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम सेक्शन बी। सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 2। देखो स्टेटमेंट है, गिवन अ मैट्रिक्स ए। आपको एक मैट्रिक्स गिवन है 3 5 2 7। शो दैट P इज इक्वल टू, आपको क्या प्रूव करना है? टू प्रूव P इज इक्वल टू A प्लस A डैश इज सिमेट्रिक। अगर आपने इसको सिमेट्रिक प्रूव करना है तो आप क्या करोगे? A प्लस A डैश को कुछ C मैट्रिक्स लेट कर लोगे, तो आपके पास प्रूव करने के लिए क्या हो जाएगा? C इज इक्वल टू C डैश। क्योंकि एक मैट्रिक्स तभी सिमेट्रिक होती है, सिमेट्रिक की कंडीशन क्या है? अगर A इज इक्वल टू A डैश हो तब वो क्या होती है? मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो जाती हैं। तो सबसे पहला काम क्या है? आपको C फाइंड करना है। तो C क्या है आपके पास? A प्लस A डैश। A की वैल्यू क्या है? 3 5 2 7 प्लस A डैश मतलब A ट्रांसपोज। ट्रांसपोज कैसे करते हो? रो को कॉलम में चेंज करके, कॉलम को रो में चेंज करके। ये हो गया उसका ट्रांसपोज। आपके पास इनको प्लस करके आ जाएगा 6 7 7 14। अब देखो ये तो था C। अगर आपने इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है 6 7 7 14 का ट्रांसपोज कितना आएगा? देखो मैंने अब रो को कॉलम में लिखना है। 6 7 7 14, ये तो सेम ही आ गया। देयरफॉर आप लिखोगे इसको नंबर 1 दे दोगे, इसको 2 बाय 1 एंड 2। C इज इक्वल टू C डैश है। देयरफॉर C इज सिमेट्रिक। अगर C सिमेट्रिक है तो C की वैल्यू क्या है आपके पास? A प्लस A डैश इज सिमेट्रिक। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। डिफरेंशिएट साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट करना है आपको, ठीक है। आपने ट्रिग्नोमेट्री में लास्ट ईयर फॉर्मूले पढ़े हुए हैं ना। तो यहाँ पे अगर आप x की वैल्यू को tan थीटा लेट करते हो तो देखो क्या बनता है? डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये किसकी आइडेंटिटी होती है? साइन 2 थीटा की। देखो ये +1 का काम है सारा, है ना। ये आइडेंटिटीज आपको लर्न करनी पड़ेंगी। साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाता है। अब आपके पास क्या बचा? 2 थीटा। अब यहाँ से थीटा की वैल्यू दोबारा, क्योंकि क्वेश्चन एक्स में है, इसको एक्स में चेंज करना पड़ेगा आपको। ये tan उधर जाके क्या बन जाएगा? tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। वैल्यू यहाँ फिल कर दो 2 tan इनवर्स एक्स। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो। देखो 2 बाहर लिख सकते हो, और डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स एक्स 2 इंटू 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आ गया आपका डिफरेंशिएशन का आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है, y इज इक्वल टू लॉग x। आपको क्या फाइंड करना है? डी स्क्र वाई बाय डी एक्स स्क्र। मतलब डबल डिफरेंशिएशन आपको फाइंड करना है। एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो आपके पास आएगा 1 बाय एक्स। इसको ऐसे लिख सकते हो एक्स रेस्ट पावर -1। दोबारा डिफरेंशिएट कर लो, डी स्क्र वाई बाय डी एक्स स्क्र। एन एक्स एन -1 विच इज इक्वल टू -1 एक्स रेस्ट पावर -2 विच इज इक्वल टू -1 बाय एक्स रेस्ट पावर 2। ये आ गया आपका आंसर।
ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है आई इज इक्वल टू, इवेल्युएट करना है आपने। देखो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट 1 माइनस रूट एक्स बाय 1 प्लस रूट एक्स डी एक्स, ये क्वेश्चन है। देखो पहले क्या करते हैं, इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। 1 माइनस रूट एक्स बाय 1 प्लस रूट एक्स इंटू स्क्वायर रूट के अंदर ही कर लो, सॉरी 1 माइनस रूट एक्स बाय 1 प्लस रूट एक्स। ये कितना आ जाएगा आपका, ऊपर अलग से स्क्वायर रूट लिख सकते हो, नीचे अलग से 1 माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर बाय, मैंने माइनस का साइन डालना था ना, तो देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये आ गया आपके पास। अब ये तो होल स्क्वायर है, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 1 माइनस रूट एक्स बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स डी एक्स, ये बन गया। अब आप इनको सेपरेट कर सकते हो, है ना। इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय रूट 1 माइनस एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स बाय रूट 1 माइनस एक्स डी एक्स। अब आपको देखो वैल्यू लेट करनी पड़ेगी। लेट 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर, ठीक है। आपने लेट कर लिया 1 माइनस एक्स को टी स्क्वायर, तो आपके पास देखो डिफ्रेंशिएट करोगे दोनों साइड को, तो आपके पास आ जाएगा माइनस डी एक्स इज इक्वल टू 2t dt। और यहाँ से अगर x की वैल्यू फाइंड करनी है तो वो आ जाएगी 1 माइनस टी स्क्वायर। अब ये वैल्यूज़ को डाल लेते हैं, यहाँ से आपके पास dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2t dt। देखो अब यहाँ पे वैल्यूज़ डाल देते हैं। इंटीग्रेशन देखो 1 बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स है, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट टी स्क्वायर आ गया इंटू dx की वैल्यू क्या आई है, -2t dt। ये तो इसकी वैल्यू आ गई, माइनस का साइन ये वाला, इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट एक्स, एक्स की वैल्यू 1 माइनस टी स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर बाय डिनोमिनेटर तो सेम ही रहेगा, स्क्वायर रूट टी स्क्वायर इंटू डी एक्स की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2t dt, ये आ गया आपके पास। अब देखो ये टी स्क्वायर है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, टी बचेगा, टी से टी कैंसिल हो गया, सेम यहाँ पर टी से टी कैंसिल हो गया। आपके पास क्या बच रहा है, माइनस का 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt माइनस देखो माइनस माइनस प्लस 2 इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर dt। अब देखो आपने फॉर्मूला पढ़ा है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स किसके इक्वल होता है, एक्स इंटू स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी, ये फॉर्मूला होता है। ये आपकी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म ही बनी है ना, तो इसलिए यहाँ पर अप्लाई करते हैं। 1 का तो आपको पता ही है, विद रिस्पेक्ट टू टी करना है तो -2t आ जाएगा, प्लस का 2, अब ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। आपके एक्स की वैल्यू कितनी है, टी स्क्वायर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर बाय 2 प्लस ए की वैल्यू 1 है, 1/2 साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू है टी बाय 1 प्लस सी, ये आ गया। अब देखो माइनस का 2t, टी की वैल्यू फिल कर देते हैं। देखो टी की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से टी की वैल्यू स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स आएगी, प्लस 2, देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ख़त्म, खोल देती हूँ इसको साथ ही,
स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स, 1 माइनस टी स्क्वायर रूट एक्स बाय 2 तो खत्म हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। साइन इनवर्स टी की वैल्यू कितनी आ गई, स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स प्लस सी। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, माइनस का 2 स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स प्लस ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आ जाएगा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स प्लस सी। ये आ गया आपका आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड एरिया बाउंडेड बाय पैराबोला। पैराबोला की इक्वेशन दी है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x और एंड स्ट्रेट लाइन x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 4। देखो पैराबोला कुछ ऐसा है आपका, ठीक है। x इज इक्वल टू 1 लाइन यहाँ पर होगी, x इज इक्वल टू 4 यहाँ पर, तो ऐसा कुछ डायग्राम है। तो आपको ये वाला एरिया फाइंड करना है। तो ये लाइन को अगर आप डिफ्रेंशिएट, इतनी आंख को डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो उसके नीचे का सारा एरिया आ जाएगा। तो पहले यहाँ से y की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। स्क्वायर रूट 4x हो गया, इसको आप 2 रूट x लिख सकते हो। अब आपने क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। इसको आपने सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही फाइंड करना है, ये भी आपको दिया हुआ है। तो देखो इंटीग्रेशन ऑफ 2 रूट एक्स और कहाँ से कहाँ तक वैल्यू है, x की 1 से लेके 4 तक। तो आप इसको देखो 2 को बाहर ले सकते हो और इंटीग्रेशन 1 to 4 x रेज़्ड टू पावर 1/2 dx। ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई कर दो, 2 इंटू एक्स रेज़्ड टू पावर 3/2 बाई 3/2 और लिमिट है आपकी 1 to 4। ये 3/2 का बन जाएगा आपका 4/3, ये रिवर्स हो जाएगा और आपके पास बचा एक्स रेज़्ड टू पावर 3/2, लिमिट है 1 to 4। अब ये वैल्यूज़ डाल देते हैं, 4/3 4 रेज़्ड टू पावर 3/2 माइनस 1 रेज़्ड टू पावर 3/2। सॉल्व कर लो। अब देखो 4 को मतलब ऐसे फैक्टर्स में लिखना है कि वो 2 बार मल्टीप्लाई होके 4 आ जाए। तो वो लिख सकते हो आप 2 रेज़्ड टू पावर 2 इंटू 3/2 माइनस 1 रेज़्ड टू पावर समथिंग इज इक्वल टू 1। तो ये आ गया 4/3 2 माइनस 1, 2 रेज़्ड टू पावर 3 माइनस 1, क्योंकि देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 रेज़्ड टू पावर 3 बचेगा। ये आ गया 4/3 इंटू 8 माइनस 1, 4/3 इंटू 7 28/3 स्क्वायर यूनिट्स आ गया आपका आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी हुई है, एक्स साइन वाई डी वाई प्लस एक्स ई रेज़ टू पावर एक्स लॉग एक्स प्लस ई रेज़ टू पावर एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो देखो वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं, तो आप क्या करोगे, इसको सभी को राइट में शिफ्ट करोगे। एक्स साइन वाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स ई रेज़ टू पावर एक्स लॉग एक्स प्लस ई रेज़ टू पावर एक्स डी एक्स। यहाँ पे देखो ये एक्स नहीं होना चाहिए, ये वाई का फंक्शन है पूरा, तो एक्स उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड का, माइनस एक्स ई रेज़ टू पावर एक्स लॉग एक्स बाय एक्स प्लस ई रेज़ टू पावर एक्स बाय एक्स डी एक्स। ये एक्स से एक्स आपका कैंसिल हो गया, तो ये बन गया साइन वाई डी वाई इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स माइनस
इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर एक्स लॉग एक्स डी एक्स माइनस प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर एक्स बाई एक्स डी एक्स। ये क्वेश्चन बन गया अब आपका। देखो साइन वाई को इंटीग्रेट करोगे तो माइनस का कॉस वाई आ जाएगा इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आपको आइलेट लगाना पड़ेगा क्योंकि दो फंक्शन आपके पास u इंटू वी हो गए, मतलब दोनों ही वेरिएबल हैं। तो इसको ले लो u, इसको ले लो v आइलेट के हिसाब से। तो माइनस का साइन होल कॉमन है, log x को ऐसे ही रखा, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर एक्स डी एक्स। ये तो आ गया इसका, इसको भी ऐसे ही रख लो, ई रेज टू पावर एक्स बाई एक्स डी एक्स। ये आ गया आपका माइनस का कॉस वाई इज इक्वल टू माइनस लॉग एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर एक्स, सॉरी सॉल्व ही कर दो, माइनस का लॉग एक्स ई रेज टू पावर एक्स, इसका इंटीग्रेशन भी सेम ही होता है ना, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x ई रेज टू पावर एक्स, इसका आ गया, और ये माइनस माइनस हो गया प्लस, माइनस का ई रेज टू पावर एक्स बाई एक्स डी एक्स। अब देखो ये दोनों वैल्यूज़ बिल्कुल सेम आ रही हैं, है ना, तो ये आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल। तो आपके पास क्या बचा, प्लस सी था यहाँ पर, तो ये बचा आपके पास माइनस का कॉस वाई इज इक्वल टू माइनस का लॉग एक्स ई रेज टू पावर एक्स प्लस सी। तो अब आप क्या करोगे, इनमें से माइनस को कॉमन लोगे, लॉग एक्स ई रेज टू पावर एक्स माइनस सी, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, आपके पास क्या आ गया, कॉस वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स ई रेज टू पावर एक्स, माइनस सी को प्लस बनाना है तो कुछ और कांस्टेंट ले लो प्लस ए। तो ये आ गया आपके पास आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन बी। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एम इफ वेक्टर्स। अब देखो ये दो वेक्टर्स दिए हुए हैं आपको, ए और बी। ए वेक्टर क्या दिया हुआ है, 2i माइनस जे माइनस एम के, और बी वेक्टर दिया हुआ है 5i प्लस 2j माइनस के। फाइंड द वैल्यू ऑफ एम इफ वेक्टर्स दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0। तो क्या करोगे आप, इनको दोनों को स्केलर प्रोडक्ट फाइंड कर दोगे। तो वैल्यूज डाल लेते हैं, 2i माइनस जे माइनस एम के डॉट प्रोडक्ट 5i प्लस 2j माइनस के इज इक्वल टू क्या है, 0। तो 2 5 ज़ा 10 माइनस 2 प्लस एम इज इक्वल टू 0, 8 प्लस एम इज इक्वल टू 0, एम की वैल्यू आ गई माइनस का 8। अब उसके बाद देखो क्या पूछा है आपको, फाइंड द एंगल, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस दिस एंड दिस। अब दो लाइंस दी हुई हैं, उनके बीच में एंगल फाइंड करना है, ये बी पार्ट लिख लो इसको। तो ये स्टेटमेंट है x माइनस 2/1 y माइनस 3/2 z माइनस 7/-5, और दूसरी लाइन है x प्लस 5/-5 माइनस y/2/2 इज इक्वल टू z माइनस 6/4। देखो एंगल अगर फाइंड करना हो तो आपके पास फॉर्मूला होता है cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट बी बाय स्क्वायर रूट, सॉरी मॉडुलस ऑफ a मॉडुलस ऑफ b। तो यहाँ आपको, लेकिन इसके लिए आपको a और b वेक्टर्स चाहिए। a और b वेक्टर्स कहाँ से आएंगे, ये जो डिनोमिनेटर में दिए होते हैं drs वाले मतलब कंपोनेंट्स, तो ये आपके पास क्या होते हैं, a और b वेक्टर्स। तो हम इनसे a और b वेक्टर्स बना लेते हैं, i प्लस 2j माइनस 5k।
ये आपका ए वेक्टर हो गया। बी वेक्टर क्या हो जाएगा, माइनस का 5i प्लस का 2j प्लस का 4k। ये आगे वेक्टर्स। अब तो एंगल ही फाइंड करना है। कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी बाय मॉडुलस ऑफ ए होता है स्क्वायर रूट इनके स्केलर कंपोनेंट्स का स्क्वायर और उनका फिर सम। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस माइनस का 5 स्क्वायर स्क्वायर रूट माइनस का 5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस का 5 प्लस का 4 माइनस का 20 बाय स्क्वायर रूट 1 प्लस 4 प्लस 25 स्क्वायर रूट 25 प्लस 4 प्लस 16। ये आ गया आपका माइनस का 21। लेकिन यहाँ ना मॉडुलस होता है, एंगल नेगेटिव नहीं आएगा। मॉडुलस माइनस का 21 और स्क्वायर रूट 30 इंटू स्क्वायर रूट 45। ये बन गया आपका 21 बाय 15√6। जब आप इनको खोलोगे ना, पेयरिंग करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास। तो 3 के टेबल में 3 7 जा 3 5 जा 7/5√6 आ गया। तो डिनोमिनेटर में रूट नहीं आना चाहिए। √6/√6 7√6/30। ये आ गया आपके पास कॉस थीटा की वैल्यू 7√6/30। लेकिन आपको क्या करना है, फाइंड थीटा। थीटा कितना आ जाएगा, कॉस इनवर्स 7√6/30। ये आ गया आपका आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8, सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन। So in our next video, we will start from section C. Till then, take care. Bye bye. Have a nice day. Radhe Radhe.